बहुपद हमने पिछले क्लास में देखा, बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग देना। यहाँ पर एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न 4 है। बहुपद x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देना है और हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले जब भी भाग दिया जाता है किसी बहुपद को, तो उसको हम उसके एक क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर जो क्रम हमको नहीं दिख रहा है, क्रम का मतलब होता है चर के घात के घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखो, इसका घात यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 0 है, मतलब चर नहीं है, यानी चर का घात 0 है। तो ये क्रम में नहीं दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले हम क्रम में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x का घात 5, उसके बाद 5 घात के बाद 3 घात है, 4 घात नहीं दिख रहा है। तो आप चाहो तो 4 घात लिख सकते हो। ये हम लिख लेते हैं 0x का घात 4। क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ पर x के घात 4 में 0 का गुणा हो गया, इसका गुणांक 0 हो गया, इसका मतलब कुल मिला के ये 0 होगा। और ये 0 होगा तो पूरा ये जो मान है उसको हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसीलिए ये नहीं है, तो हम इसके गुणांक 0 करके इसको लिख सकते हैं। इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके जो घात है वो घटते क्रम में लिखा जा सके। उसके बाद ये 3 घात वाला है, तो ये प्लस 5x³ फिर प्लस 3x², उसके बाद 1 घात प्लस 5x और ये प्लस 3। ये हमारा भाज्य हुआ। अब भाज्य को इस तरह से हम बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं और उसके बाद जो भाजक है जिससे हम भाग देते हैं उसको हम लिखते हैं सामने में। तो इसको, इसमें भी देखो घात क्रम में नहीं है, तो ये क्रम से लिख देंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2। चिन्हों का ध्यान रखना है, हम आगे पीछे लिख रहे हैं चलेगा, लेकिन उनका जो चिन्ह है वही होना चाहिए। अगर चिन्ह में थोड़ा सा भी अंतर हुआ, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इस तरह से हम यदि कर देते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो प्रश्न है उसको जब हल करेंगे तो उसका उत्तर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद के प्रथम पद को ही भाग दिया जाता है, तो उसके लिए चिन्ह को देखते हैं। तो दोनों का चिन्ह यदि समान है तो प्लस में आएगा। अब उसके बाद 1 से 1 को भाग देंगे, क्योंकि इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो 1 से 1 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब उसके बाद 1 का घात 2 है, तो इसमें इस घात 2 में क्या जोड़े, ये घात 5 आ जाए, यानी 1 से स्क्वायर में क्या गुणा करें, तो वो x⁵ हो जाए, 1 का घात 5 हो जाए। तो यहाँ पर 3 जुड़ेगा, तो ये प्लस आया, 1 आया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्यूब हो गया। क्योंकि एक जो गुणांक होता है उसको नहीं लिखेंगे, फिर भी हम समझेंगे यहाँ पर 1 है, और प्लस को भी शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इससे इसको पूरा गुणा करेंगे, तो पहले प्रथम पद को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोनों प्लस इंटू प्लस, प्लस में आएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, x² x³, तो ये हो जाएगा x⁵। क्योंकि जब दो समान चरों को जब हम गुणा करते हैं तो उनके घात जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर घात इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये हो गया 5। अब उसके बाद दूसरे पद के साथ, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस हो गया। 4 इंटू 1 है 4, और यहाँ पर 1 है, दोनों का गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद x² तो x⁴। अब उसके बाद तीसरे पद के साथ फिर वही गुणा करेंगे, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। और 2 इंटू x³, तो यहाँ पर तो x नहीं है, तो x³ का x³ रहेगा और 2 का 2 रहेगा, तो ये प्लस 2x³। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो नया भागफल प्राप्त हुआ इसका गुणा पूरे इनके साथ जो हमारा भाजक है उनके साथ किए, और जो भी आया उसको यहाँ पर भाज्य के नीचे में लिख लिए। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है, अब ये तो ऑलरेडी 0 है,
तो कुल मिला के यही आएगा, ये -4x का घात 4। उसके बाद ये देखो ये दोनों समान चर, अब जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं बहुपद में तो उनके घात समान हो ऐसे चरों को ही जोड़ते और घटाते हैं, अलग अलग नहीं जोड़ते घटाते, यानी समान चर के साथ समान चर को जोड़ा जाता है और साथ में उन चरों का घात भी समान हो तभी वो जुड़ेगा, अन्यथा उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस वाला बड़ा है ये प्लस में आंसर आएगा। अब 5 में 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x³ अगला पद उतार लो, प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। पूरे पद को जो भी शेष बचा है उसको हम नीचे उतार लेंगे। अब फिर वही सेम क्रिया यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ देखो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। अलग अलग चिन्ह जब आता है तो उस स्थिति में हमारा भागफल माइनस हो जाता है। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। अब उसके बाद x² में क्या गुणा करें तो x का घात 4 हो जाए। तो यहाँ पर मतलब हमको घात को बस देखना है ना, इस घात में क्या जोड़ दें तो 4 हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो होगा, यानी x का घात 2 लिख लेंगे x²। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद 4 × 1 ये होगा 4x² x⁴। उसके बाद ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 4 × 4 16 और x × x² x³। उसके बाद तीसरे पद के साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और ये 2 × 4 8 हो गया और यहाँ पे x नहीं है तो x² का x²। जब भी हम गुणा करते हैं और उसके बाद हमारे भाजक के नीचे में जब लिखते हैं तो उस स्थिति में ये ध्यान रखना रहता है कि ये चिन्ह जो घात है वो सिद्ध में रहे, क्योंकि हमको घटाना होता है और जब घटाना होता है तो उस स्थिति में सिद्ध में रहे तो हमको सुविधा होगी। अब उसके बाद घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम पद है, शून्य आएगा। अगला तो लिखने की जरूरत नहीं है शून्य को, यहाँ पर देख लो अगला पद को लिख लेंगे तो दोनों प्लस प्लस है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। समान चिन्ह वाले पदों को जोड़ते हैं, अलग अलग पद चिन्ह वाले पद को घटाते हैं, तो यहाँ पर समान है जुड़ जाएगा। तो ये 16 + 3 19 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस में आएगा, तो शुरू में प्लस को नहीं लिखते x³। अब ये देखो ये भी दोनों प्लस प्लस है तो प्लस 8 × 3 11 x²। अगला पद उतार लो, प्लस 5x प्लस 3। अब फिर यही क्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस है ये भी प्लस है, दोनों सेम है प्लस में आएगा। अब 1 से 19 को तो ये 19 बार। उसके बाद x², यहाँ x³ है यानी इस 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, तो ये x का घात 1 आएगा। अब इससे गुणा कर देंगे पूरे पद को तो ये होगा 19 × 1 19 x² x³ प्लस इंटू प्लस प्लस 19 × 4 तो 19 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 76 x × x² प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। अब 19 × 2 38 x। पुनः इसको घटा देंगे तो घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ये 0 हो जाएगा। यहां पर देखो एक प्लस एक माइनस है, माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस में आएगा। अब इससे इसको हम घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 65x²। यहां पर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस में आएगा। अब इससे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 33x और ये प्लस 3। पुनः वही क्रिया फिर से करेंगे, यहाँ प्लस है ये माइनस है तो ये आंसर माइनस में आएगा। अब उसके बाद 1 से 65 को
डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो ये 65 आएगा। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स करने की जरूरत नहीं है, यानी 65 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस 65 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 65 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 260x। अब उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 130। अब इसको फिर से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी नया चिन्ह बन गया है इसका। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, और जो चिन्ह बदलता है वही उनका नया चिन्ह होता है। एक माइनस एक प्लस दोनों सेम है, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक माइनस है एक प्लस है, प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस वाला बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा। अब 260 से 33 को जब घटाएंगे तो 227x आएगा। अब उसके बाद ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस 133। अब फिर से वही क्रिया करेंगे भाग देने का, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x का घात 1 है, यानी छोटा हो गया उससे। अब जब छोटा हो जाता है तो भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार से हमारा जो बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग देने पर पूरा पूरा ये भाग हो गया। अब भाग होने के बाद इसका जो ये है ये भागफल कहलाएगा, और नीचे जो आया वो कहलाएगा शेषफल। तो इस प्रकार से हम उत्तर में लिख लेंगे इसको भागफल और ये शेषफल। ऐसे ही इस प्रश्नावली एक के जितने भी प्रश्न हैं जिसमें हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना हल कर सकते हैं, और क्रिया सेम रहेगी, और आपको सारे प्रश्नों को इस तरह से भाग आप कर सकते हैं।